ताजी हरी सब्जी ले लो, कद्दू करेला लौकी टिंडा कहीं नहीं मिलेगा, सब्जी इससे मंदा। 16 साल की चंदा की लुभावनी आवाज से ताजी सब्जी खरीदने के लिए लोगों की लंबी चौड़ी लाइन लग जाती है। मेरा 1 किलो करेला, 2 किलो टिंडा और 1 किलो शीरा, शलगम, खीरा और सलाद वाले टमाटर कर दो। टमाटर फ्रेश है ना? जी बिल्कुल दादाजी, एकदम क्या फ्रेश बढ़िया लाल टमाटर हैं। ये लीजिए काका जी, आपकी सब्जी तौल दी है। बहन जी कहिए आपको क्या दूं? मुझे 1 किलो हरा वाला पेठा कर दो और पहिया ये ग्वार फली और आधी किलो शिमला मिर्च कर दो। और मैंने तुमसे कच्चे आंवले मंगवाए थे, लाई हो क्या? जी अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आज नहीं ला पाई। कोई नहीं, इन सब्जियों के पैसे काट लो और तुम जो सब्जी लेने के बाद फ्री में धनिया देती हो वो तो डालो। सुधा मुस्कुराहट के साथ सब्जियों की थाली में धनिया दे देती है। वैसे तुम्हारे यहाँ की सब्जी एकदम ताजी होती है। ताजी सब्जियां बनाने में भी बड़ा मन लगता है और घर वाले भी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। गरीब सब्जी वाली सुधा की तारीफ सुनकर सब्जी मंडी के बाकी व्यापारी जलकर खाक हो जाते हैं। जहां गरीब माँ बेटियों के पास लंबी कतार थी, बाकी व्यापारी अपनी मुरझाई सब्जियों की सजाए हुए मुंह ताक रहे थे। सारे व्यापारी क्यों उस गरीब सब्जी वाली के लिए गुस्सा जता रहे थे और क्यों मर्दों से भरी खराब माहौल वाले सब्जी मोहल्ले में सुधा अपनी 3 जवान बेटी के साथ सब्जी बेच रही थी। आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, जानने के लिए कहानी के पिछले भाग में देखते हैं। आलू ले, अरबी ले, कांदा ले लो, ताजी ताजी भाजी ले लो, आ गया है सब्जी वाला आपके गली मोहल्ले में, सब्जी ले लो। सब्जी वाले को देखकर सुशीला नाम की औरत सड़ा हुआ टमाटर गुस्से से उसके मुंह पर मारती है। झूठा मक्का निर्लज्ज कहीं का, चला जा अपना ठेला लेकर हमारे मोहल्ले से, वरना ऐसे ही सड़े सड़े टमाटर पड़ेंगे। ये क्या हरकत है सुशीला बहन, आपने टमाटर क्यों मारा? कम से कम मेरा कसूर तो बता दो। बड़ा आया दूध का धुला, एक तो ताजी सब्जी बोलकर हम भोले भाले मोहल्ले वालों को महंगे दामों पर बासी सब्जियां चिपका जाता है और ना समझ बनता है। अरे भाभी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपने खेत में ताजी सब्जियां उगाकर बेचता हूँ, भरोसा कीजिए। कौन सी ताजी सब्जी उगाता है तू? तेरा सारा कच्चा चिट्ठा चमन ने हम सबको बता दिया, इसलिए हम उससे ही सब्जी खरीदेंगे। निराश होकर मनोज सब्जी का ठेला लेकर अपने घर आता है। घर के नाम पर छप्पर डला पुरखों का छोड़ गया एक पुराना सा मकान, जिसके अंदर मनोज अपनी पत्नी सुधा और 3 बेटियों चंदा, अनीता, कंचन के साथ था। वह सब जन मिलकर मेहनत से खेतों में सब्जी उगाते थे। खेत के छोटे से हिस्से से ही मनोज के घर की जरूरत अभी तक पूरी होती आई थी। बगल में उसका सगा भाई चमन और उसकी पत्नी चंपा, जो कि उनसे जलन रखते थे। चमन भी सब्जी बेचता था। चमन बहुत ही आग लगाओ स्वभाव का था, जिसने अपने भाई के खिलाफ उसके अपने ही ग्राहकों को भड़का दिया था। अजी अब क्यों एक ही बात को सोच सोच कर अपना दिल दुखाए जा रहे हो? रोटी ठंडी हो रही है, खा भी लो। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था सुधा मेरा अपना सगा भाई मेरी पीठ में छुरा भोगेगा। क्या नहीं क्या पूरे वक्त में मैंने उसके लिए अपनी तरफ से पूंजी लगाकर मैंने उसका सब्जी का कारोबार शुरू करवाया। जब इसके परिवार के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी तब इसको रोटी दी, और आज ये मेरा ही दुश्मन बन बैठा है। मैं जाकर बात करूंगा और उससे जवाब देना होगा। मनोज गुस्से में चमन के पास आकर सवाल जवाब करता है। दोनों के बीच हाथापाई तक पहुंच जाती है। खबरदार बड़े भैया, तो मेरे बाप नहीं हो जो मैं तुम्हारी मार पिटाई सहलूंगा। मैंने भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी, मेरा भी हाथ उठ जाएगा। चलिए पिताजी, यहाँ से चलिए, आपको हमारी सौगंध। अरे तुमने अपने मुस्टंडे भाई को जाने क्यों दिया? उसे कूट कर भेजना था। तुम्हारा भाई अपनी खेती बाड़ी से अच्छा पैसा छाप रहा है, इसीलिए उसको ज्यादा घमंड आ गया है। घमंड आ गया है तो मुझको घमंड तोड़ना भी आता है। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चमन अपने भाई के खेत में उगाई सब्जियों में जहरीली खाद डाल देता है, जिससे जमीन बंजर हो जाती है और घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। परिवार में ऐसे हालात देखकर मनोज को सदमे से लकवा की बीमारी लग जाती है। अब सारी जिम्मेदारी सुधा पर आ जाती है। वो अपने बंजर खेत को देख देख कर बिलख बिलख कर बहुत रोती है। मनोज हमेशा बोलते थे, सुधा मेरा खेत मुझ गरीब की खातिर बड़ा लक्ष्यमान है, फिर आज क्यों ये जमीन तुम्हारे रहते बंजर पड़ गई? धरती मैया, मुझ गरीब माँ का दुखड़ा तुम नहीं सुनोगी तो कौन सुनेगा? धरती माँ, ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा इकलौता आसरा था मुझ गरीब माँ और मेरी बेटियों के लिए। इसके सिवा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? दुख भरी स्थिति में सुधा की तीनों बेटी उसे हिम्मत देती हैं। माँ, मैंने साइंस में खेतीबाड़ी के बारे में पढ़ा है। बंजर खेत में अगर हम गाय का गोबर खाद के रूप में डाल दें तो खेत की उर्वरता वापस से लौट आ जाती है और फसल तेजी से उगती है। क्यों ना हम कोशिश करके देखें?
अब चारों गरीब माँ बेटी रोड गली गाय भैंस के तबेलों से गोबर इकट्ठा करके पूरे खेत में डाल देती हैं। अब बारी सब्जी उगाने की थी। कंचन ने सोच विचार कर बोला, मौसम के अनुसार इस वक्त हमको सब्जी में बाथू, पालक, मेथी उगाना सही रहेगा। ठंड के सीजन में साग ज्यादा बिकता है। हाँ, और मटन मशरूम भी तो कितना बिकता है, तो थोड़े से हिस्से में वो भी लगा देंगे। ऐसा करते हैं, खेत को 3 क्यारी में बांटकर एक तरफ साग, एक में मटर मशरूम और तीसरे में शिमला, गोभी, धनिया मिर्च और हरी सब्जियां उगाते हैं। अब गरीब माँ बेटी मिलजुल कर मेहनत करके सब्जी उगाती हैं। बुरे हाल और गरीबी भरे नसीब के कारण वह नमक पानी पीकर सो जाती हैं। किसी से गरीबी का गिला नहीं करती। थोड़े टाइम बाद खेत में हरी भरी ताजी सब्जी उग जाती है। चारों सब्जी तोड़कर बाजार में आकर बेचने लगती हैं। ताजी ताजी सब्जी उठा लो, मेथी, पालक, मटर मशरूम, आओ आओ आंटी जी, ताजी ताजी भाजी ले लो। इतनी ताजी सब्जियां देखकर कुछ महिलाएं खरीदने लगती हैं। अरे कोमल, देख ये गरीब माँ बेटी कितनी ताजी और फ्रेश सब्जी बेच रही है, यहीं से ले लेते हैं। उस कालू राम के पास क्यों ही जाना, बिल्कुल कुत्ते की तरह झाड़ कर बोलता है। हाँ यार, तू बिल्कुल ठीक बोल रही है, मिर्च की तरह तीखी बोली बोलता है, उसकी बिल्कुल भी मिठास नहीं आवाज में। अरे बहना, ये मेथी कैसे दिया? जी 30 रुपए किलो लग जाएगा, खेत का तोड़ा हुआ बिल्कुल ताजी सब्जी है। अरे वाह, सब्जियों का रेट तो बड़ा ही सही लगा रही हो, अब हम तुम्ही से सब्जी ले जाएंगे। अभी दोनों महिलाएं गरीब माँ बेटी से सब्जी खरीद ही रही थी, तभी एक पुलिस वाला आकर सुधा को डंडा मार देता है। अबे ओ गरीब माँ बेटी, चलो उठाओ अपनी सब्जी और निकलो यहाँ से। पर क्यों दरोगा बाबू, मैं तो गरीब औरत हूँ, अभी अभी आई हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ आपके आगे, मेरे पति बड़े बीमार हैं, 200-400 की सब्जी बेच लेने दो, चली जाऊंगी फिर। अरे एक बार में तुझे समझ में नहीं आता क्या? पुलिस वाला बौखला कर सारी सब्जी गिरा देता है। बेचारी गरीब माँ बेटी रोते हुए सब्जियों को इकट्ठा करने लगती हैं। माँ, उन गंदे पुलिस अंकल ने हमारी सारी सब्जी बर्बाद कर दी, हमने कितनी मेहनत से सब्जी उगाई थी, अब पिताजी की दवाई और राशन तो नहीं ला पाएंगे। चंदा मेरी बच्ची, चुप हो जा, भगवान हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, ये दुख की घड़ी भी दूर हो जाएगी। सुधा की इतनी कष्ट भरी परिस्थितियों को देखकर दोनों औरतें हमदर्दी जताती हैं। चुप हो जाओ बहन, रो नहीं, एक काम करो, कल से तुम हमारे मोहल्ले में सब्जियां ले आना। हमारे मोहल्ले वाले तो ताजी सब्जी ढूंढते हैं लेकिन मिलती नहीं है, तुम्हारी सब्जियां हम बिकवा देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद की कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ी दूर पर प्रशांत एकलेब का जो मोहल्ला है वहीं आ जाना। अगले दिन गरीब माँ बेटी खेत में से सारी सब्जी सुबह सुबह तोड़कर मोहल्ले में बेचने के लिए जाती हैं। देखते ही देखते उनकी ताजी सब्जियां तेजी से खत्म हो जाती हैं और अच्छी कमाई हो जाती है। इसी तरह से उन्हें मोहल्ले में सब्जी बेचते 2 से 3 सप्ताह हो जाते हैं। माँ, अभी तक हमने कितने पैसे कमाए हैं? अभी तक हमने केवल मात्र 10,000 रुपए कमाए हैं। इतने में तुम्हारे पिताजी का इलाज नहीं होगा, मोहल्ले में सब्जी बेचकर काम नहीं चलेगा। माँ, हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम मोहल्ले के थोड़ी दूरी पर ही जो सब्जी मंडी है वहां सब्जी बेचे तो ज्यादा कमाई होगी। लेकिन उस सब्जी मंडी का माहौल बड़ा खराब है कंचन बेटी, वहां पी पाकर भी लोग चलते हैं। माँ, हमको लोगों से क्या लेना देना, हमको तो सिर्फ सब्जी बेचना है। और फिर आप ही तो बोलती हो कि जब हम सही हैं तो सब सही हैं। कंचन के बोलने पर अगले दिन से अब गरीब माँ बेटी अपनी खेती की ताजी सब्जी मंडी में आकर बेचती हैं, जिससे मुरझाई और बासी सब्जी बेचने वाले व्यापारियों का धंधा चौपट हो जाता है, जिससे मंडी के ठरकी व्यापारी उन्हें परेशान करते हैं। अब किस तरह से ये गरीब माँ बेटी उनसे डील करेंगी, आइए देखते हैं। क्यों मेरी चमक छल्लो, आज कितने नोट छाप लिए, बोलो बोलो। भड़ते जैसी शक्ल के सुधर के रहना सीख लो, वरना मुझे नोट छापने के अलावा मुंह पर चप्पल छापना भी आता है और तुम जैसे ठरकी लोगों को टाइट करना भी आता है। सुधा का गुस्सैल मिजाज देखकर कालूराम सब्जी वाले की बोलती बंद हो जाती है। सुधा की तीनों बेटी उसका हौसला बढ़ाती हैं। अरे वाह हमारी माँ, आज तो आपने इस कालूराम की बोलती बंद कर दी, ये हुई ना बात। इसी तरह से अब गरीब माँ बेटी निडर होकर सब्जी मंडी में सब्जी बेचती हैं। रोजाना उनकी ताजी ताजी सब्जी हजारों घरों में जाती है, जिससे उनकी कमाई भी बढ़ती है और अब वह सफलता भी हासिल कर लेती हैं, जिससे सुधा मनोज का इलाज करवा पाती है। और अब मनोज पहले की तरह वापस से सब्जी बेचने लगता है और उसके काम में उसकी पत्नी और बेटी भी हाथ बंटवाती हैं।